बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड दीज इंटीजर्स। तो कंसेक्टिव आप समझते हैं कि उनके दरमियान में गैप नहीं है। अगर पहला फ़र्ज़ करें 4 है तो उसके अगला 5 होगा, फिर अगला 6 होगा, यानी एक एक का इजाफा होगा। अब चूंकि हमें पहले का पता नहीं है तो हम सपोज कर लेंगे, सपोज 3 इंटीजर्स जो है x है, x + 1 है, x + 2 है। तो फिर गिवन कंडीशन क्या है? उसके मुताबिक कहता है इन तीनों इंटीजर्स को अगर ऐड करें तो आंसर आता है 42। तो मैंने लिख दिया कि जी 42 है तीनों का सम। अब ये x x x तीनों को ऐड किया तो 3x, 1 + 2 3 हो गया, इज इक्वल टू 42। अब क्या करते हैं, मैं इनको हल करता हूँ, x की वैल्यू फाइंड करता हूँ। 42 - 3, देन 3x इज इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 3 13s, x इज इक्वल टू 13। इसका मतलब है हमारा पहला इंटीजर जो है वो 13 है। तो अब हमारे पास जो इंटीजर्स है x था, x + 1 था, x + 2 था, तो x की जगह पे आप 13 पुट कर दें। 13 + 1, 13 + 2, देन दिस विल बी 13 14 15। लिहाजा हमारे जो रिक्वायर्ड इंटीजर्स हैं 13 14 और 15 हैं। अब सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें उसने एक हमें राइट ट्रायंगल दी गई है जिसमें AC जो है वो 3√, + 5√, सेंटीमीटर के बराबर है। इसी तरीके से AB उसने दिया है A × 3√, + B × 5√। तो उसके बाद जो एरिया है वो है 1 + 15√। हम जानते हैं एरिया ऑफ ए राइट ट्रायंगल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब यहाँ बेस आपका कौन सा है? वो है आपका 3√, + 5√, जबकि हाइट इसकी है A × 3√, + B × 5√। अब हमने फार्मूला लगाना है, तो एरिया की जगह पे हमने लिख दिया 1 + 15√, इज इक्वल टू 1/2। अब हमारे पास बेस है 3√, + 5√, जबकि इसी का जो हाइट है वो है A × 3√, + B × 5√। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ये हो गया 2 + 2 × 15√। अब मेरे पास ये कैंसिल हो गया, ये बच गया 3√, + 5√, और A × 3√, + B × 5√। मैंने दोनों तरफ 3√ + 5√ पे डिवाइड कर दिया। ये कैंसिल हो गया। अब मेरे पास जो जवाब आया वो है 2 + 2√15 / 3√ + 5√ इज इक्वल टू A × 3√ + B × 500। अब मैंने क्या करना है,
डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, जो तरीका हम पहले सीख चुके हैं। अब 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट। मैं ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। अगर आप गौर करें, ये हो गया 2 इंटू 3 अंडर रूट, ये हो गया माइनस 2 इंटू 5 अंडर रूट। आगे चलते हैं जी, ये प्लस 2 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया 45 अंडर रूट, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 2 इंटू 75 अंडर रूट। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट गए। अब मेरे पास जो आ गया है उसके मुताबिक ये इस साइड पे है ए इंटू 3 अंडर रूट प्लस बी इंटू 5 अंडर रूट। अब यहाँ पे देखें, ये 2 इंटू 3 अंडर रूट माइनस 2 इंटू 5 अंडर रूट प्लस 2, और ये 9 5 दार 45 होता है, तो 9 के स्क्वायर रूट 3 हो गया, अंदर 5 बच गया, माइनस 25 3 दार 75 होता है, तो ये 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया और 3 अंदर बच गया, ये नीचे बच गया 3 माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू 3 अंडर रूट प्लस b इंटू 5 अंडर रूट। अब मेरे पास, मैं इनको सिंप्लीफाई करता हूँ, ये देखें, ये 2 इंटू 3 अंडर रूट माइनस 2 इंटू 5 अंडर रूट प्लस 6 इंटू 5 अंडर रूट माइनस 10 इंटू 3 अंडर रूट, और नीचे बच गया मेरे पास माइनस 2 a इंटू 3 अंडर रूट b इंटू 5 अंडर रूट। मैं इनको सिंप्लीफाई करता हूँ, ये 2 इंटू 3 अंडर रूट है, ये 10 इंटू 3 अंडर रूट है, माइनस 8 इंटू 3 अंडर रूट, ये 6 इंटू 5 अंडर रूट है, ये 5, तो प्लस 4 इंटू 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाई माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू 3 अंडर रूट प्लस b इंटू 5 अंडर रूट। अब मैंने यहाँ से 4 कामन ले लिया, बल्कि मैं 2 ही कामन ले लेता हूँ ताकि नीचे वाला कैंसिल हो जाए, माइनस 2, तो ये 4 इंटू 3 अंडर रूट माइनस 2 इंटू 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाई माइनस 2, ये माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू a इंटू 3 अंडर रूट प्लस b इंटू 5 अंडर रूट। ये मेरे पास 4 इंटू 3 अंडर रूट 2 इंटू 5 अंडर रूट इज इक्वल टू a इंटू 3 अंडर रूट प्लस b इंटू 5 अंडर रूट। इस शेप में आ गया है जिस शेप में चाहता था। अगर वो आपसे पूछता है कि a की वैल्यू, तो ये देखें, ये a इज इक्वल टू 4 होगा और b इज इक्वल टू माइनस 2 होगा। ये हमारा सवाल मुकम्मल। ये अब हम क्वेश्चन नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। इसमें उसने एक रेक्टेंगल दी है जिसकी 2 साइड्स हैं, एक है 2 प्लस 18 अंडर रूट और दूसरी है 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2। अब मेरे पास इसको थोड़ा सा हल करने के लिए, क्योंकि एरिया का फार्मूला जो है वो रेक्टेंगल का वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ या ब्रेड्थ। मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, 5 माइनस 4 ओवर 2 अंडर रूट 2 प्लस 18 अंडर रूट। मैं इनको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। अगर आप गौर करें, 5 माइनस 4 ओवर 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट ओवर 2 अंडर रूट। इसी तरीके से 2, ये 18 जो है आपके पास, ये 9 2 आर 18, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया और 2 अंदर बच गया। अब इसमें क्या हुआ
5 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 2, तो ये कैंसल्ड बाई दिस 2 3 अंडर रूट 2। अब मेरे पास जो नई रकम आई है 5 माइनस 2 अंडर रूट 2 2 प्लस 3 अंडर रूट 2, मैंने अब इनको मल्टीप्लाई करना है। 5 2 10, अब 5 को ऐसे प्लस 15 अंडर रूट 2, अब इसको ऐसे माइनस 4 अंडर रूट 2, अब माइनस 6 2 3 6 अंडर रूट 2 और इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट गए, तो मेरे पास ये आ गया 10 इन 15 में से 4 गए प्लस 11 अंडर रूट 2 माइनस 6 और ये 2, देन दिस इज 10 प्लस 11 ओवर 2 माइनस 12, 10 में से 12 गए माइनस 2 प्लस 11 अंडर रूट 2, तो ये जो है मेरे पास a प्लस b अंडर रूट 2 की शेप में एरिया ज़ाहिर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने आपसे कहा है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। हम कहेंगे लेट द नंबर्स x and y given condition अब गिवन कंडीशन में यह है कि इन दोनों का सम x प्लस वाई वो है 68, लेट दिस इज इक्वेशन 1, और इनका डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 22, दिस इज 2। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, तो y विल बी कैंसल्ड बाय y, सो ये 2x हो गया और ये हो गया 90। अब हम क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू 90 है, दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर दिया, देन दिस इज 45, x इज 45, हमारी जो फर्स्ट वैल्यू आई है वो 45 है। अब मेरे पास किसी एक इक्वेशन में मैं इस x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास है x प्लस वाई 68 है, x की वैल्यू आई है 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68 प्लस 48 है, मैं प्लस 68 है, मैं इसको उधर ले जाता हूँ, इन दोनों तरफ मैं 45 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ये कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 68 में से मैं अगर 45 निकालूं तो 23 बचता है। अब आप देख रहे हैं कि अब मेरे पास जो दो वैल्यूज़ आई हैं, एक आई है 45 और दूसरी आई है 23। हम चेक कर सकते हैं, अगर इन दोनों को ऐड करें तो 68 आता है, अगर एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करें तो 22 आता है। इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यह है कि द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी उसने आपको जो डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर बताया है वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड बताया, जबकि उसने डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर चेंज करने का फार्मूला बताया है 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। बस जस्ट हमने करना क्या है, हमने सेंटीग्रेड की जगह पे उसकी वैल्यू 48 पुट करनी है। फ़ारेनहाइट में डिग्री सेंटीग्रेड 9/5 इंटू 48 प्लस 32। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 1 5, 5 9 45, आगे बच गया 3, तो पॉइंट पे चेंज कर रहे हैं हम, तो 5 6 30, तो ये हमारे पास हो गया 9 इंटू 9.6 प्लस 32, मल्टीप्लाई किया 9 6
54, 5 कैरी, 9 9s are 81 और 5 86, 9 6 are 54, 9 9s are 81 और 5 86 प्लस 32। अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 86.4। इसमें हम 32 को ऐड कर रहे हैं, 4 पॉइंट आ गया, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 118.4 डिग्री। ये फ़ारेनहाइट में हमारा टेम्परेचर चेंज हो गया, यानी 48 डिग्री सेंटीग्रेड को हमने फ़ारेनहाइट में चेंज कर लिया है। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें वो कह रहा है कि वालिद द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर। क्या कह रहा है कि बाप और बेटे की उम्रों को अगर जमा किया जाए तो आंसर आता है 72 ईयर्स। कहता है 6 years ago the father's age was 2 times the age of the son। जबकि 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र का डबल थी, 2 गुना थी। What was the son's age 6 years ago? तो 6 साल पहले वो कहता है बाप की उम्र क्या थी। Let present age of father X, son Y, given condition। कहता है इन दोनों को ऐड करें तो आंसर आता है 72 ईयर्स। नाउ 6 years ago फादर्स एज 6 साल कम हो जाएगी, पहले x थी तो अब x - 6 हो जाएगी। सन्स एज वो भी 6 साल कम हो जाएगी, y - 6 हो जाएगी। फिर गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन ये है कि 6 साल पहले जो बाप की उम्र थी वो बेटे की उम्र का डबल थी, यानी ये है 6 साल पहले बाप की उम्र, तो जो बेटे की उम्र है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तब इक्वल होगी। अब ये की इक्वेशन हम बनाते हैं, x - 6 2y - 12, तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 2y को इधर लेके आते हैं, x - 2y इज इक्वल टू -12 प्लस 6। अब क्या होगा, x - 2y इज इक्वल टू -6 से दिस इज इक्वेशन 2 और दिस वाज इक्वेशन 1। अब जस्ट हमने इनको सॉल्व करना है तो मैं कहता हूँ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 थी x + y इज इक्वल टू 72, x - 2y इज इक्वल टू -6। हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट के लिए हम साइन चेंज करेंगे, प्लस ये कैंसिल हो गया, 3y इज इक्वल टू 78। मैंने 3 पे डिवाइड कर दिया, 3 पे डिवाइड कर दिया तो 3 26। तो ये y क्या थी, बेटे की उम्र थी ये, लेकिन ये थी प्रेजेंट एज। उसने पूछा है कि 6 साल पहले, तो सन्स एज बिफोर 6 इयर्स वो थी y - 6, तो y आया है 26, इसमें से 6 निकाल दें तो 20 साल 20 इयर्स एज है बेटे की 6 साल पहले। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा है कि मेरा बाट ए टॉय फॉर
rupees 1500 and sold for rupees 1520. What was her profit percentage? तो लिखेंगे हम कॉस्ट प्राइस RS 1500 है, सेल प्राइस RS 1520 है। लाजमी बात है 1500 का उसने ख़रीदा था और 1500 का उसने बेचा है, तो उसे प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट जो है वो 1520, इसमें से 1500 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 20 रुपीज़ जो है उसे प्रॉफिट हुआ है। अब परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है उसने, तो प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगी परसेंटेज। अब यहाँ पे प्रॉफिट है 20 और कॉस्ट प्राइस है 1500 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब ये 2 zeros से कट गई, ये 5 3s are 15, 5 4s are 20, तो 4/3%। मैं इसको डेसिमल में चेंज करता हूँ। ये आपके सामने 4 को मैंने 3 पे डिवाइड किया, 3 1s are 3, 1 बच गया, 0.0 यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 3 3s are 9, फिर 1 बचेगा, 3 3s are 9, सो द आंसर इज 1.33%। उसे 1.33% प्रॉफिट हुआ है। नंबर 8, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 रुपीज़, यानी एनुअल इनकम वो है 9,60,000 रुपये। वो कहता है एग्जम्प्टेड अमाउंट उसने बताया है 1,30,000 रुपये। अब हमने चूंकि इसका मालूम करना है टैक्स रेट दिया गया है 0.75%। सबसे पहले तो हम टैक्सेबल अमाउंट मालूम करेंगे। तो टैक्सेबल अमाउंट जो टोटल इनकम है 9,60,000, उसमें से जो एग्जम्प्टेड अमाउंट है 1,30,000 रुपीज़, वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी जो कि आ गई 8,30,000 रुपीज़। अब हमने करना है टैक्स पेएबल। तो हमने क्या किया है, ये हमारे पास होगा 0.575% ऑफ 8,30,000 रुपीज़। मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 और ये परसेंट की जगह पे आ गया 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई आ गया 8,30,000। ये 2 zeros से कट गई, 0.75 मल्टीप्लाई बाई 8,300 हो गया। हमने इसका डेसिमल पॉइंट ख़त्म किया, ओवर 100 हो गया 8,300। ये 2 zeros इन 2 zeros से कट गई। अब 75 को मैंने 83 से मल्टीप्लाई करना है, तो 75 मल्टीप्लाई बाई 83, 3 5s are 15, 3 7s are 21 और 1 22 हो गया। 8 5s are 40,
8 sevens are 56 और 4 60, तो 5 2 2 and 6. So my answer is 6225. This will be tax which Tayyib has to be paid. क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है फाइंड कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000। तो टोटल अमाउंट जो हमारे पास है वो है 3,75,000। अब मार्कअप रेट वो है 14%। तो अब हमने मालूम करना है मार्कअप। तो मार्कअप 14% ऑफ 3,75,000। तो ये 14 और परसेंटेज के जगह पे नीचे 100 लगा दिया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 3,75,000। ये 2 zeros से कैंसिल हो गई। बाकी हमारे पास 14 मल्टीप्लाई बाई 3,750 आ गया। अब 3,750 को मैं 14 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 4 0 0, 4 5 are 20 0, 4 7 are 28 और 2 30, 0 कैरी 3, 4 3 are 12 और 3 15, 1 0 0, 1 5 are 5, 1 7 are 7, 1 3 are 3, 0 0 5, 7 और 5 12 हो गया, कैरी 1 हो गया, 3 और 1 4 और 1 5। तो हमारा जो मार्कअप है वो है 52,500। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें। मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको अच्छे अंदाज में, बेहतर अंदाज में समझाने की। अगर फिर भी किसी बात की आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स सेक्शन में लाजमी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपके क्वेरीज़ का जवाब देने का। इसी तरीके से आप, ये मेरा जो मुआवजा है वो यही है कि आप मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें और साथ सब्सक्राइब किया करें मेरे चैनल को। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मिलेंगे अगली वीडियो में।